ओके सो हेलो हमारी बेसिक मैकेनिक्स कंटिन्यू सीरीज चल रही थी एआईटी सीरीज तो उसको कंटिन्यू करते हैं और प्रॉब्लम्स लेते हैं मैकेनिक्स के। तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। ओके सो पहला प्रॉब्लम हम ले रहे हैं मैकेनिक्स का। एक सेकंड। वेट भाई। ठीक। तो पहला जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा है। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल रहा है कि हमारे पास एक पिवटेड पॉइंट है जिससे कि एक रॉड अटैच है जिसकी लेंथ एल नॉट है और यहाँ पे एक मास अटैच है जिसका मास एम है। और ये इसको जितना टाइम लग रहा है वर्टिकल कन्फिग्रेशन में आने में, मतलब बिल्कुल ये पहले हॉरिजॉन्टल खड़ी हुई है, इसको वर्टिकल में आने में जितना टाइम लग रहा है वो T1 है। और वो T1 गिवन है एम 4 सेकंड्स। सही है। और यही जो रॉड है, यही जो रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ है और ये जो रॉड है मासलेस है। ठीक है। बस इसी का मास सिग्निफिकेंट है। और जब इस लेंथ को 4 नॉट कर दिया, ठीक है, और इसी मास को अटैच किया एम मास के मास को, तो इसको T2 टाइम लग रहा है। तो क्या नहीं, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2? मतलब T1 गिवन है, T2 कैलकुलेट करना। तो इंट्यूटिव फीलिंग यही आती है कि एमजी का फोर्स लग रहा है, एक्सेशन जी होगा, पॉइंट पे कुछ साइन थीटा सेम ही हो रहा है, तो आई गेस सेम होना चाहिए। बट ये गलत है पूरी तरीके से। इस तरीके से बात नहीं करनी होती कि बिल्कुल हम मतलब रैंडम तरीके से सोचें। बिल्कुल मैथमेटिकली चलना होता है। तो देखते हैं। तुम तो इसको ऐसे देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये पॉवर्टेड पॉइंट है और ये जो रॉड है इसकी लेंथ हमारे पास एल है। ठीक है, ये रॉड है इसकी लेंथ एल है और इसका इसका जो मास अटैच है इसका मास एम। ठीक है। तो लेट्स से अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, पहले थॉट प्रोसेस समझिए। अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम इसको लग रहा होगा वर्टिकल होने में, तो मुझे थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी चाहिए, क्योंकि मुझे थीटा की लिमिट्स पता है 0 to π/2। बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता। तो व्हाट शुड वी डू? वी कैन अप्लाई टॉर्क इक्वेशन एट अ रैंडम पॉइंट एट एन एंगल ऑफ थीटा व्हेन इट इज रोटेटेड। फाइन। सो clearly the mass is m and the inclination is, if this is theta, this is also theta, and this is mg, right? So this angle is 90 minus theta. Fine. So that is mg sin theta and it is mg cosine theta. Fine. Okay. अब क्या कह सकते हैं अगर ये जो लेंथ है ये ऑफ कोर्स एल है, तो इस पार्टिकुलर जो टॉर्क लग रहा होगा इस पॉवर्टेड पॉइंट के करस्पॉन्डिंगली, मतलब अबाउट सॉरी, वो क्या होगा, mg इंटू कोसाइन थीटा इंटू एल शुड बी इक्वल टू ml स्क्वायर इंटू अल्फा। क्या नहीं इसे? तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो अल्फा आ रहा है किसी भी पॉइंट पे, अगर मैं जो थीटा है वो कहाँ से जा रहा है, वो पहले जीरो था और थीटा हो गया 0 to थीटा, इतना मुझे पता है। और इनिशियल इक्वेशन में मेंशन था कि इसको ड्रॉप करा है, मतलब ओमेगा 0 है। ठीक है। तो अब क्या हो गया, ध्यान से अगर देखें तो ये हो गया, एम से एम कैंसिल कर दिया, जी कोसाइन थीटा मतलब जी बाय एल इंटू कोसाइन थीटा शुड बी इक्वल टू अल्फा, एंड अल्फा इज ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। ठीक है। अब तुम इसको ऐसे देखो, जी अपॉन एल इंटू कोसाइन थीटा इंटू डी थीटा शुड बी इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, लेट्स से किसी रैंडम पॉइंट पे ओमेगा होगी, और ये 0 थी और ये थीटा होगी। तो क्या हो जाएगा, जी अपॉन एल इंटू साइन थीटा शुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय 2। अब हमारे पास क्या हो गया, ओमेगा फंक्शन ऑफ थीटा आ गया। तो व्हाट वी कैन राइट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g बाय एल रूट साइन थीटा। अब यहाँ से क्या कह सकते हैं, डी थीटा बाय डी टी शुड बी इक्वल्स रूट 2g बाय एल इंटू रूट साइन थीटा। डन है। तो तुम ऐसे देखो, अगर मैं पहले वाले पार्टिकल की करस्पॉन्डिंग बात करूं जिसमें जो रॉड है उसकी लेंथ एल है, उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, डी थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2g बाय L1 इंटू डी टी और 0 to T1, 0 to π/2, 0 to T1। यहाँ तक सही है। और दूसरे के लिए क्या लिखूंगा, उसमें लेंथ जो है वो हमारी L2 की, लेट्स उसको L2 कॉल करते हैं, तो 0 to π/2 डी थीटा बाय रूट साइन थीटा शुड बी इक्वल ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 0 to T2 स्क्वायर रूट ऑफ 2g बाय L2 इंटू डी टी। ठीक है।
अब दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू इम्प्लाइज दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2g अपॉन L1 इंटू T1 should be equal to square root of 2g upon L2 into T2. That implies T1 is proportional to root T1 by root L1 is equal to T2 by root L2. तो पहले वाले का लगा देते हैं, कितना है 4 by root L naught is equals to T2 upon square root of 4 L naught. तो T2 कितना आ जाएगा 8 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, दिस इज आंसर दिस प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे पास दो आइडेंटिकल स्फीयर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, एक की वेलोसिटी जो है इधर की तरफ है और वो लेट से v नॉट है, वो v नॉट गिवन है हमें क्वेश्चन में, और वो कितनी है आई गेस 5 मीटर पर सेकंड। और जस्ट इसके नेबरहुड में एक और पड़ा हुआ है जो जस्ट बिल्कुल आइडेंटिकल है, जो आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेंटर से हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। ठीक है, और ये लेट से थीटा जो एंगल है थीटा 37 डिग्री है। ठीक है, तो थीटा 47 डिग्री है। तो अब तुम ऐसे देखो, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट कोसाइन थीटा और ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, सॉरी, तब कितनी कंटिन्यूटी लॉस होगी अभी उस पॉइंट तक। तो जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो रहा होगा तब रिलेटिव वेलोसिटी अराउंड द कॉमन नॉर्मल वो सेम होनी चाहिए। तो अगर इसका मास m है तो इसका भी m है, बिल्कुल आइडेंटिकल चीज है। सही है, तो क्या होगा अगर हम इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंसीडर करें तो क्या होगा, एम वी नॉट इंटू कोसाइन थीटा शुड बी इक्वल टू सेम वेलोसिटी होगी v शुड बी इक्वल टू 2m v। ठीक है, अब तुम ऐसे देखो, और इसके पास तो जो वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो तो इंटैक्ट रहेगी, दैट इज v नॉट sin थीटा। लेकिन दोनों के पास कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज v ड्यूरिंग मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। तो v कितना आ जाएगा, v नॉट अपॉन 2 इंटू कोसाइन थीटा। ठीक है, अब तुम ऐसे देखो, ये आ गया। तो जो इनिशियली क्या एनर्जी थी इसके पास थी वी नॉट साइन थीटा के करस्पॉन्डिंग और वी नॉट कोसाइन थीटा के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, और फाइनली क्या है, दोनों के पास सिर्फ एक सेम वेलोसिटी v है और इसके पास ये एक्स्ट्रा एनर्जी है वी नॉट साइन थीटा के करस्पॉन्डिंग। मतलब ये और ये तो चेंज नहीं हो रहा। तो जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वो किसी वजह से आ रहा है, इस वेलोसिटी और इसकी इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी की वजह से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डिफरेंस अगर लिखूँ तो क्या लिखूंगा, ई डिफरेंस डेल्टा ई शुड बी इक्वल टू 1/2 m मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट कोसाइन थीटा स्क्वायर। ये इनिशियली होगी, जो एक्स्ट्रा ये तो सेम है, और बाद में कितनी होगी, हाफ m मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट कोसाइन थीटा बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। वो दोनों सेम रहेगा, जो भी क्या फैक्टर जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर है वी नॉट साइन थीटा करस्पॉन्डिंग, दोनों का डिफरेंस ले लिया। तो कितना हो गया m, और इसे कैंसिल कर दिया तो हो गया m v नॉट cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस ऑफ m v नॉट cos स्क्वायर थीटा बाय 4। एक सेकेंड, यहाँ पे स्क्वायर हो, सॉरी। तो यहाँ से क्या हो गया, हाफ, एक सेकेंड, 1/4 m v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और गिवन है m की वैल्यू कितनी है 1। एक सेकेंड, m की वैल्यू है 1, v नॉट की कितनी है 25, 5 तो हो जाएगा 25 अपॉन 4 इंटू कोसाइन थीटा एंड दैट इज कितना दिया हुआ है, और एक सेकेंड, 4/5 37 डिग्री है ना, तो 16/25 एंड दैट इज 4 जूल्स की एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये फिर भी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से समझना चाहिए कैसे क्या हो रहा है, चीजें कैसे चल रही है। ये देखो, ये हो गया 1 kg का ब्लॉक, इसको वेलोसिटी इम्पार्ट की गई है 3 मीटर पर सेकंड, और ये डिस्टेंस जो है वो 50 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और ये जो है जो ब्लॉक पड़ा हुआ है ये 3 kg का है, और जो सरफेस है रफ है उसका म्यू 0.8 है। तो हमें बताना है फाइनल सेपरेशन बॉडी के बीच में क्या होगा। तो हो सकता है कि बॉडी जो है वो इसे कोलाइड के पहले के रेस्ट में आ जाए, कोलिजन हो सकता है ऑफ कोर्स, और कोई दिया हुआ कोफिशिएंट ऑफ जो कोलिजन हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू 1 है, मतलब ई की वैल्यू 1 गिवन है। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे देखो, अगर हमारे पास ये पड़ा हुआ है 1 kg का, तो इसके पास 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो व्हाट शुड वी डू, v स्क्वायर इज इक्वल्स यू स्क्वायर, मतलब 9 माइनस एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस म्यू जी, दैट इज माइनस 0.8 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय म्यू जी और इंटू
2as, राइट? तो 2 इंटू 1/2, 2a, और ये हो गया s, हाफ मीटर, राइट? तो v शुड बी इक्वल टू 1, मतलब जस्ट जब कोलिजन होने वाला होगा इसके पास वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड की होगी, और ये रेस्ट पे होगा और कोलिजन हो चुका होगा, और कोलिजन जो है वो इस डायरेक्शन में नॉर्मल इम्पल्सिव है, इस डायरेक्शन में नहीं है, तो ये जो म्यू है इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा उस डेल्टा सेकंड्स में, ठीक है? तो जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या कर सकते हैं हम, मोमेंटम कंसीडर कर सकते हैं। तो लेट्स से इसकी वेलोसिटी v1 हो गई 1 kg वाले की, और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई 3 kg वाले की, डन है? तो क्या लिख सकता हूँ, v1 प्लस 3v2 शुड बी इक्वल टू, v1 प्लस 3v2 शुड बी इक्वल टू 1 into 1, दैट इज दिस वैल्यू, और क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, v2 इज इक्वल टू हाफ और v1 इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है? तो अब देखो अब क्या हो रहा है, दोनों ब्लॉक्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, 1 kg वाला ब्लॉक इधर जा रहा है हाफ मीटर पर सेकंड, इसका एक्सेशन कितना होगा, इधर की तरफ होगा, और वो कितना होगा, म्यू इंटू जी, दैट इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये इधर जा रहा है हाफ मीटर पर सेकंड से, इसका बैकवर्ड अगेन होगा, ये कितना होगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुम ऐसे देखो, लेट्स से ये, और ये एस ट्रेवल करेगा, तो ये एस ट्रेवल करेगा, और क्या होगा, हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इंटू एस, दैट इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू 1/32, सॉरी 1/64, तो 2s डिस्टेंस ट्रेवल टोटल, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एस शुड बी इक्वल टू 1/32, ये तुम्हारा आंसर। और ये किसमें है, मीटर में है, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/32 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज 25/4, सॉरी 25/8, इक्वल टू k by 8 दिया हुआ था, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा k इक्वल टू 8, ठीक है? और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, तुम्हारे पास एक ये पड़ा हुआ है, तुम मानते हो बेल टाइप की चीज मान सकते हो, और ये जा रही है आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, जिसको वेलोसिटी 2 kg का ब्लॉक है, इसको वेलोसिटी इम्पार्ट की गई है 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है? तो तुम्हें बताना है कि पहले तो और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दोनों के बीच में वो 0.25 है, ठीक है? तो तुम ऐसे देखो क्या होगा, पहले पूछ रहे हैं फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है? तो इसने इसको एक्स एक्सिस बोला है और इसको वाई बोला है, तुम तो इसको ऐसे देखो, रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं, इसकी वेलोसिटी इसको इंपार्ट कर दूंगा इधर की तरफ, ये होगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, ऑफ कोर्स इसके अपोजिट होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ये कितनी हो जाएगी 3, ये कितनी हो जाएगी 4, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, और ये है तुम्हारी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, ये है 3, और ये एक सेकंड, ये है तुम्हारी 3 और ये है तुम्हारी 4, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है? ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल से कितना डायरेक्शन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से tan इनवर्स 3/4 में तो 37 डिग्री, तो पहला जो ऑप्शन बोल रहा था कि एक्स के एक्ट कर रही है वो गलत है, दूसरा बोल रहा है कितना वर्क करेगी। तो ऐसे सोचो, जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जो फ्रिक्शन का काम क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो करना, तो पहले जो है बॉडी के पास जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड है, बाद में क्या होगा, लास्ट सिनेरियो में दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी बॉडी के पास 4 मीटर पर सेकंड होने वाली है, तो काइनेटिक डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू m इंटू वी स्क्वायर, तो पहले बाद में जाएगी 16, इनिशियल कितनी है 9, ये मतलब यू स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 7 जूल्स, तो 7 जूल जो है फ्रिक्शन वर्क करेगा बॉडी पे एट लास्ट, और बोल रहे हैं पार्टिकल का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा इस इंस्टेंट, तो देखो पार्टिकल पे की फोर्स लग रहा है इनिशियली, इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, और जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इसकी वजह से लगेगा, और कितना कितना एंगल पे लगेगा, ये एंगल कितना था 37 डिग्री, क्योंकि तुम ऐसे देखो ये 3 था और ये 4 था, तो इसके अपोजिट ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 3, और ये ऐसे लगेगा, और ये एंगल थीटा होगा, तो tan थीटा कितना होगा 3/4, दैट इज 37 डिग्री, डन है? लेट्स से ये फोर्स एफ है, तो ये कितना हो जाएगा एफ कोसाइन 37, और ये कितना होगा एफ साइन 37, तो जो ये जो वेलोसिटी है ये तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में चेंज कर रही होगी, और ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, एफ कॉस 37 अपॉन एम, ये क्या होगा एसी, और एसी क्या होता है वी स्क्वायर बाय आर सी, तो यहाँ से हम आरसी कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ कितना होगा म्यू एम जी, म्यू कितना है 0.25, और मास आई गेस हमें गिवन है 2, और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1/4 इंटू 20, दैट इज 5,
और 5 इंटू क्या करना है कोसाइन 37, दैट इज 4/5, दैट इज 4, 4/2 शुड बी इक्वल टू, एम की वैल्यू 2 kg है, 4/2 शुड बी इक्वल टू v स्क्वायर बाय आरसी, वेलोसिटी कितनी है 9, 9/rc, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या बचा 2, तो आरसी इज इक्वल टू 4.5 मीटर। आरसी कैलकुलेट कर लिया, फिशिंग की डायरेक्शन कैलकुलेट कर ली, और हमें क्या बोल रहे हैं, डिस्क विल कीप स्लाइडिंग, डिस्क कब तक स्लाइड करेगी, तो डिस्क कब तक स्लाइड करेगी जब तक इक्विलिब्रियम उससे स्टॉप नहीं होता। तो ये जो वेलोसिटी है ये 5 मीटर पर सेकंड की है, और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना है, म्यू इंटू एम इंटू जी। तो आई गेस आप देख सकते हैं आराम से कब बैलेंस होगा, म्यू एम जी, वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू 5 माइनस म्यू जी इंटू टी। म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू कितनी है 1/4 इंटू 10 इंटू टी शुड बी इक्वल टू 5, तो कितना हो जाएगा 20/10, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी 2 सेकंड्स, तो 2 सेकंड बाद स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया, तो आई गेस ये डन था। ओके, बाकी क्वेश्चन क्लास में लेते हैं, थैंक यू।